नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी स्टडी आईक्यू चैनल पर। मेरा नाम है अभिषेक और आज बिहार की खबर में हम बात करने वाले हैं भारत की और भारत के साथ साथ पूरे विश्व की। किस परिप्रेक्ष्य में? एग्रीकल्चर, कृषि के परिप्रेक्ष्य में। एग्रीकल्चर के जितना भी इंपॉर्टेंट डेटा है, रीसेंट डेटा है, नवीनतम आंकड़े होते हैं, वो मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए आने वाले एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स के लिए, और साथ साथ अगर आप इन डेटा को मेंस के लिए भी यूज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट डेटा है। जितनी भी हमारी फसलें होती हैं उनका डेटा जो कि रेलेवेंट रहता है वो यहाँ पे आज कवर हो जाएगा। शुरुआत से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। बीपीएससी स्टडी आईक्यू चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको मिलने वाली है सभी जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं उनसे रिलेटेड सारी सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन आपके एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए हेल्प करेगा वो। चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी से देख लेते हैं कि भाई क्या क्या डेटा है। सबसे पहली जो फसल है, बिल्कुल भी देरी नहीं करेंगे, ठीक है, बिल्कुल देरी नहीं करेंगे। पहले वर्ल्ड लेवल का डेटा, साथ साथ उसका इंडिया की जो फसल है उसका भी डेटा देखेंगे। जितना भी चीजें यहाँ पर लिखी हैं सब कुछ प्रीलिम्स के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं बता दूंगा कि आपको कि क्या करने की जरूरत है, कितना कितना कर लीजिए उतना काफी है। प्री के लिए कितना करना है, मेंस के लिए कितना करना है। आते हैं, पहली जो फसल है वो है चावल की फसल, राइस की फसल है। इसमें रैंकिंग दिया हुआ है देशों की, और ये मैं सबसे पहले बता दे रहा हूं कि है क्या, इसमें रैंकिंग है, ये इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के लिए। देशों के नाम जो है वो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में परसेंटेज ग्लोबल प्रोडक्शन, ये पता होना चाहिए। एग्जाम में डायरेक्टली नहीं पूछता ये चीज, लेकिन फिर भी आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन सा देश कितना प्रोडक्शन कर रहा है उस फसल का पूरे विश्व में, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ है 2023-24 का। देखिए 2023-24 का जो वार्षिक ईयर था वो अभी तक वो हमारे पास रिकॉर्डेड डेटा उसका अवेलेबल है। 24-25 का जो डेटा है वो अभी रनिंग चल रहा है। तो अभी के लिए क्या है, आने वाले एग्जाम्स में ये जो डेटा है दिस इज द लेटेस्ट डेटा, जो कि आपको याद भी करना पड़ेगा और इसको आप लोग साइड भी कर सकते हैं अपने मेंस एग्जामिनेशंस में भी, ठीक है। तो चलिए, ये राइस की फसल होती है। सबसे पहला जो देश है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है, वो कौन सा देश है? चाइना देश है, सभी को पता है। फर्स्ट कंट्री ऐसा कौन सा है? फर्स्ट नंबर पे आता है चाइना, सेकंड नंबर पे आता है हमारा देश भारत, और थर्ड नंबर पे आता है बांग्लादेश। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, इंडिया सेकंड नंबर पे है, ठीक है। इंडिया की जो लोकेशन होगी उसको मैं यहाँ पर हाईलाइट कर दे रहा हूं। इंडिया की लोकेशन क्या है? राइस के लिए ये सेकंड नंबर पे है। चाइना 28% उत्पादन करता है पूरे विश्व में जो चावल उगाया जाता है उसका, और इंडिया करता है 26%। डेफिनेटली हम लोग इसको क्रॉस कर ही लेंगे आने वाले समय में। जैसे हम लोगों ने इंडिया की पॉपुलेशन ने चाइना की पॉपुलेशन को क्रॉस कर दिया है, वैसे प्रोडक्शन भी इसको क्रॉस ही कर देंगे। नेक्स्ट है बांग्लादेश। यू कैन सी द डिफरेंस इन दिस डेटा। इंडिया का डेटा 26% है, बांग्लादेश का डायरेक्टली गोज टू सिंगल डिजिट 7% आ जाता है, बहुत ही कम हो जाता है। तो टॉप लीडर्स में आते हैं हमेशा चाइना और इंडिया, इन्हीं का नाम हमेशा रहेगा। ये बात हो गई विश्व स्तर पर चावल के उत्पादन की। अब आते हैं, ये डेटा आप याद भी कर सकते हैं, नहीं भी करना है, दैट इज ओके फॉर प्रीलिम्स, बट ये यहां पर अवेलेबल है। मीट्रिक टन में ये डेटा होगा 2023-24 का, और चाइना का सबसे ज्यादा है। अब आते हैं देश का डेटा पे। देश में राज्य कौन सा किस नंबर पे आता है, ये भी 2023-24 का डेटा है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सा राज्य सबसे ऊपर रहेगा आपको? ये रहेगा तेलंगाना। यहां पर वेस्ट बंगाल नहीं है, ध्यान दीजिएगा, वेस्ट बंगाल नहीं है। रीसेंट डेटा के अकॉर्डिंग फर्स्ट नंबर पे कौन सा स्टेट आ जाएगा? तेलंगाना आ जाएगा चावल के उत्पादन के लिए। सेकंड नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है, थर्ड नंबर पे वेस्ट बंगाल आता है, पश्चिमी बंगाल आता है, ठीक है। आने वाले एग्जाम्स में इंडियन ज्योग्राफी में ये जो रैंकिंग होती है वो पूछ लेते हैं, एक या दो क्वेश्चन तो रखे ही रखे रहते हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। टोटल प्रोडक्शन कितना है? 16.63 इसमें मिलियन टन आता है, और ये यूपी का थोड़ा सा कम है 15.72, और वेस्ट बंगाल का 15.12 मिलियन टन। टेबल बना हुआ है, इतना ही सफिशिएंट डेटा है एग्जाम के लिए, आपके प्रीलिम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है बस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तेलंगाना, यूपी, वेस्ट बंगाल, ठीक है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑल्सो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो। आगे आते हैं नेक्स्ट फसल पे। अगली फसल आती है वीट की, गेहूं की। ये कौन सा देश सबसे ज्यादा उत्पादन करता है? फर्स्ट नंबर पे आप देख पा रहे हैं चाइना यहां पर भी लीड कर रहा है, चाइना यहां पर भी टॉप कर रहा है, ठीक है। ऑप्शंस में क्या होता है, देखो कभी भी ऐसे क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा कंट्री जो है वो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा कंट्री जो है वो फर्स्ट नंबर पे है, या फिर इन चारों ऑप्शंस में जो दिए गए हैं, जो देशों के नाम दिए गए हैं, इनको क्रम में लगाइए, आरोही क्रम में लगाइए या फिर अवरोही क्रम में लगाइए, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे डेटा वाइज क्या है, यहां पर यूरोपियन यूनियन लिखा हुआ है, पहला तो कंट्री है चाइना, सेकंड नंबर पे आता है यूरोपियन यूनियन। अब यूरोपियन यूनियन अगर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, देन यू हैव टू शिफ्ट टू डायरेक्टली इंडिया।
ये चीज हमेशा ध्यान रखिए, मैं सब कुछ यहाँ पे कवर करके लाया हूं। अगर यूरोपियन यूनियन को एक देश, एक संगठन की तरीके से, एक पूरा समूह की तरीके से ना इंक्लूड करें, सिर्फ देश की बात करेंगे, तब हमारा देश सेकंड नंबर पे आ जाता है। अदरवाइज अगर इसको इंक्लूड करते हैं तब हमारा देश थर्ड नंबर पे आएगा। इस डेटा को जरा ध्यान रखिएगा। ये कब यूरोपियन यूनियन वहां पर रहेगा, कब नहीं रहेगा, उसके लिए यहाँ पे मैंने आपको ये चीज बताई है। 17% जो है चावल गेहूं का उत्पादन होता है चाइना से, और पूरे यूरोपियन यूनियन में जितनी भी कंट्रीज हैं उनसे भी 17% का ही उत्पादन होता है। इंडिया 14% का उत्पादन करता है। यहाँ पर उत्पादन जो है वो बहुत बड़े लेवल का होता है। यू कैन सी कितना है, 110.55 मिलियन मीट्रिक टन इतना उत्पादन हुआ है गेहूं का 2023-24 में इंडिया से। ठीक है, ये रैंकिंग आप लोग जरूर याद रखिएगा। इंडिया जहां पे रहेगा उसको मैं यहां पर हाईलाइट कर दूंगा। अब आते हैं राज्य स्तर पे। हमारे भारत देश में राज्य स्तर पे, स्टेट लेवल पे कौन सा स्टेट सबसे आगे रहेगा? उत्तर प्रदेश जो है सबसे आगे मिलेगा आपको, फर्स्ट नंबर पे आएगा। और ये डिफरेंस जो है सेकंड से वो भी बहुत ज्यादा है, तो बिल्कुल लीड कर रहा है। पंजाब थर्ड नंबर पे आ चुका है, पंजाब तो बहुत ही कम हो चुका है, डबल से भी ज्यादा हम कह सकते हैं, डबल के आसपास पंजाब से इसका प्रोडक्शन कर रहा है गेहूं का। यूपी नंबर 1 पे है, मध्य प्रदेश नंबर 2 पे है, थर्ड नंबर पे आता है पंजाब स्टेट। एंड यहाँ पर वैल्यूज भी लिखी है कि कितना बिलियन टन का उत्पादन किया है। चावल हो चुका है, गेहूं हो चुका है। अब आते हैं हम लोग मक्का पर, मेज पर आते हैं। मेज जो कि ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, पूरे वर्ल्ड लेवल पे भी और इंडिया में भी काफी उत्पादन किया जाता है यहाँ पर। देखिए सबसे पहला जो कंट्री है वो कौन हो जाएगा? यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ पर यूएस ने बाजी मारी है, चाइना यहाँ पर सेकंड नंबर पे आ चुका है। यूएस है यहाँ पर 32% विश्व का उत्पादन जो है मक्का का वो कौन करता है? यूनाइटेड स्टेट्स। सेकंड नंबर पे आता है चाइना। इसमें हमारा इंडिया आता है छठे नंबर पे, 6th नंबर पे आता है। पूरे विश्व का 3% उत्पादन करता है इंडिया मक्का का, ठीक है, पूरे वर्ल्ड का। तो ये इंपॉर्टेंट डेटा हो गया। सेकंड नंबर पे यहाँ पे चाइना है, बहुत नीचे हमारा देश आता है इसमें मक्का के उत्पादन में। वैल्यूज आप देख सकते हैं कितने टन का उत्पादन भी हुआ है। अब आते हैं हम लोग इंडिया के डेटा पे। इंडिया में कौन सा ऐसा स्टेट है जो सबसे ज्यादा उत्पादन करता है? वो है आपका कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटक है। बिहार आता है इसमें सेकंड नंबर पे। ये ध्यान रखिएगा, बिहार के एग्जाम्स में ये चीज पूछ सकते हैं, इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं। बिहार के स्टेट्स जो स्टेट एग्जामिनेशन आने वाला है उसमें सेकंड नंबर पे है बिहार। मक्का के उत्पादन में कितना किया है इसने? 4.61 मिलियन टन का उत्पादन किया है। 4.61। सबसे नंबर 1 पे आता है कर्नाटक। कर्नाटक, बिहार, देन मध्य प्रदेश, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, सेकंड नंबर पे बिहार है। अब आते हैं नेक्स्ट फसल पे। जो जो चीज आपको लगता है कि अच्छा इसको इसका डेटा जो है वो लिखना चाहिए या फिर स्क्रीनशॉट लेके रख लेना चाहिए, ये बिल्कुल रिसेंट है, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। बस ये है कि इन रैंकिंग्स को आप लोग कैसे भी याद कर लीजिए। एक डेटा तो, एक क्वेश्चन तो, 2-3 क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही हो जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट फसल पे। नेक्स्ट फसल है हमारी पल्सेस, दालें। ठीक है, बहुत तरीके की दालें होती हैं, तो उनमें सबसे नंबर 1 पे है इंडिया। भारत देश पूरे विश्व में, ये वैश्विक स्तर का डेटा है। जो भी यहाँ पर मैंने ग्लोबल लिखा हुआ है वो वैश्विक स्तर का डेटा रहेगा। जहां पर इंडिया का आएगा मैं आपको बता दूंगा। फर्स्ट नंबर पे आता है इंडिया, 28 मिलियन मीट्रिक टन का उत्पादन किया है दालों का इसने। ठीक है, सबसे नंबर 1 पे रहता है। और आप देख पा रहे होंगे इसके बाद जो जो भी कंट्रीज हैं, म्यांमार है, कनाडा है, चाइना बहुत 4th नंबर पे आ रहा है। द वैल्यू इज वेरी लेस। वेरी लेस मीन्स ये सिंगल डिजिट में जा रहे हैं। 5 है, 5.5, 5.15, 28 से डायरेक्टली 5 पे आ जाते हैं। तो दालों में इंडिया हमेशा नंबर 1 पे रहेगा। आगे आने वाले 5 से 10 सालों में भी ऐसा डेटा आप देख सकते हैं कि सिर्फ इंडिया ही रहने वाला है टॉप पे, पल्सेस पे। राइट नाउ, अब पल्सेस के बाद आते हैं हम लोग इंडिया में कौन सी पल्स? तूर दाल पे। ठीक है, तूर दाल, जिसको हम लोग अरहर की दाल भी बोलते हैं, अरहर की दाल बोलते हैं। अब इंडिया का डेटा है तो इंडिया के स्टेट्स को कंपेयर करना होगा। सबसे नंबर 1 पे आता है कर्नाटक। कर्नाटक में हमने देखा सबसे नंबर 1 पे कौन सा था? मक्का भी उत्पादन हो रहा था उसमें, सबसे नंबर 1 पे। अब आते हैं तूर दाल पे, और तूर दाल जो है वो कर्नाटक जो है वो नंबर 1 पे आता है। सेकंड नंबर पे कौन सा स्टेट है? महाराष्ट्र। ठीक है, सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र है। थर्ड नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है। यूपी के जो भी एग्जाम आने वाला है, अगर आप यूपी का एग्जाम देने वाले हैं तो आप इसको नोट कर सकते हैं। 1.02 मिलियन टन, 1.02 मिलियन टन ये है कर्नाटक का टोटल उत्पादन 2023-24 में। फर्स्ट नंबर का कर्नाटक है इसमें। ठीक है, यहां पे बिहार नहीं आ रहा। शुरुआत के 3 याद रखिए, उतना ही काफी है स्टेट लेवल पे। चलो, ये होगी तूर दाल की बात। अब आते हैं इंडिया में ही टोटल पल्सेस की बात। तूर दाल एक
कैटेगरी है, एक टाइप है दाल का, बट इसके अलावा भी बहुत सारी दालें होती हैं, ठीक है। तो उसमें आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये सारी जो दालें होती हैं, उड़द की दाल होती है, और है ना, ये सब आपको पता होगा कि और कौन सी दालें होती हैं। तो उन सब में सबसे नंबर 1 पे कौन सा स्टेट आता है, वो है मध्य प्रदेश। वैसे हमने इससे पहले देखा तूर दाल के लिए अलग था। मध्य प्रदेश आता है सबसे नंबर 1 पे टोटल पल्सेस में, उत्पादन में। महाराष्ट्र सेकंड नंबर पे आता है। थर्ड नंबर पे आता है राजस्थान आ रहा है, ठीक है। राजस्थान इसमें थर्ड नंबर पे आ जाएगा। बट अगर स्पेसिफिकली बात की जाती है तूर दाल की, तब हमारा कौन सा स्टेट आता है, तब आता है आपके पास कर्नाटक, ठीक है। इस तरीके से पढ़ना है। बात हो गई यहाँ पर, मध्य प्रदेश जो है वो नंबर 1 पे आ गया, टॉप लीडर है इसमें, और उसके बाद में महाराष्ट्र आता है, देन राजस्थान आता है। अब नई जो इसके अलावा फसल है, अगली फसल कौन सी है, वो है बार्ली, ठीक है, वो है बार्ली जौ। अब यहां पर देखिए, जब यूरोपियन यूनियन जब भी आएगा, ऐसा हो सकता है कि ऑप्शंस में या फिर क्रम अगर बनाना है तो उसमें यूरोपियन यूनियन ना दिया जाए, एक कंट्री को ही इंक्लूड किया जाए, तो वहां पर आपको इसको हटा देना पड़ेगा, ठीक है, इसको आप नहीं रखेंगे। तो उस टाइम पे नंबर 1 पे कौन सा हो जाएगा, रशिया हो जाएगा उस टाइम पे, अगर देश की बात की जाती है, ठीक है। तो ये समझ जाने आप लोग कि कब इसको इंक्लूड करना है, कब इसको एक्सक्लूड करना है, हटाना है। वैसे अगर यूरोपियन यूनियन को पूरा एक संगठन बना के देखा जाता है तो नंबर 1 पे आता है यूरोपियन यूनियन ही, और पूरे विश्व का वैश्विक उत्पादन जो है वो कितना है, 36% करता है बार्ली का, जौ का। सेकंड नंबर पे आता है रशिया, थर्ड नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया, इसमें इंडिया बहुत पीछे आएगा इस पे, ठीक है। वैसे अगर इसको इंक्लूड नहीं करेंगे तो रशिया हम नंबर 1 पे चला जाएगा, ऑस्ट्रेलिया नंबर 2 पे चला जाएगा, इस तरीके से रहेगा। यहाँ पर टोटल उत्पादन भी आप देख पा रहे हैं, इतना रहेगा, ठीक है, जो आप ऐसा दिखता है, ठीक है भाई। ये सारी कंट्रीज हो गई रैंकिंग के हिसाब से। अब आते हैं हम लोग सोरघम पे। सोरघम ये भी वैश्विक डेटा है, अगेंस्ट ये वैश्विक डेटा ही है। इंडिया में जो डेटा निकल के आया है, जो कि पूछा जाता है, या फिर इंडियन बजट में जो डेटा मेंशन था, वो आता है टोटल कोर्स सीरियल्स, जो मोटे अनाज होते हैं उनका डेटा आता है, तो इसके बाद में वो कवर करूंगा। ये वैश्विक स्तर का डेटा है, किसका, ज्वार का, इंग्लिश में बोलते हैं इसको सोरघम। सबसे नंबर 1 पे कौन सी कंट्री आती है, यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। यहां पर संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे नंबर 1 पे आ रहा है, 14% जो विश्व का ज्वार है वो उत्पादन करता है। थर्ड नंबर पे आता है इंडिया, तीसरे नंबर पे आ रहा है इंडिया। नाइजीरिया में इंडिया से ज्यादा उत्पादन होता है। ये डेटा ऐसा हो सकता है कि आपसे पूछ ले कि क्रम में दे दिया जाएगा और आपको एक ऑप्शन चूज करना होगा, जिस क्रम में, जिन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन में ऐसा होगा कि इंडिया को यूनाइटेड स्टेट्स के बाद में रखा जाएगा, जो आपको चूज नहीं करना है, बिकॉज सेकंड नंबर पे कौन सा आ रहा है, नाइजीरिया आ रहा है, और काफी ज्यादा 11% जो है वो उत्पादन करता है पूरे विश्व के ज्वार का, ठीक है। थर्ड नंबर पे इंडिया आता है, 4.74 मिलियन मीट्रिक टन का उत्पादन किया था इसने। अब आते हैं हम लोग इंडिया के डेटा पे, इंडिया के कोर्स सीरियल्स के डेटा पे, मोटे अनाज, ठीक है, जो मोटे अनाज होते हैं उनका डेटा निकल के आता है। इंडियन बजट में मेंशन भी था। कौन सा स्टेट टॉप कर रहा है, राजस्थान टॉप करता है इसमें, राजस्थान, कर्नाटक, देन मध्य प्रदेश आता है इसमें, ठीक है। 3 इसकी रैंकिंग हो गई। मोटे अनाज आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो इसमें रहते हैं, ज्वार, बाजरा, ये सब इसमें इंक्लूडेड रहता है, सारी चीजें मिक्स रहती हैं। राजस्थान नंबर 1 पे आता है, देन है कर्नाटक, थर्ड नंबर पे आता है मध्य प्रदेश, ये इसमें आ जाएगा। रैंकिंग इस तरीके से रहती है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। आप लोग इस वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप जा सकते हैं और वहां से आपको ये मिल जाएगा। अगर आपको टेलीग्राम चैनल नहीं पता है तो इट इज लर्न एंड ग्रो विद अभिषेक, सर्च कर लीजिएगा। इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि क्या है, यहाँ पर स्क्रीन पे रहेगा भी वो। ये बात होगी भारत में मोटे अनाज के स्टेट्स की। अब आते हैं हम लोग भारत में ही चना जो उत्पादन होता है, कौन सा राज्य चने का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, इंग्लिश में इसको ग्राम बोलते हैं। तो मध्य प्रदेश जो है सबसे नंबर 1 पे आ जाएगा। मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र आता है, थर्ड नंबर पे आता है राजस्थान, यहाँ पर थर्ड नंबर पे है, इससे पहले फर्स्ट नंबर पे था, कोर सीरियल्स में वो फर्स्ट नंबर पे था, यहाँ पे आता है थर्ड नंबर पे, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, ठीक है। तो ये इसका ऑर्डर हो गया। मध्य प्रदेश ऐसी स्थिति है उसकी, ऐसी जमीन है वहाँ की, ऐसी भूमि है वहाँ की, वैसे ही काफ़ी बड़ा लार्ज एरिया वाला स्टेट है। फिर भी वहाँ पर देखा जाए तो कई स्टेट्स जो है, कई स्टेट्स में वो सबसे नंबर 1 पे ही रहता है, बिकॉज एक तो एरिया बहुत ज़्यादा है, ठीक है, या तो नंबर 1 पे रहेगा ना, या तो नंबर 2 पे, 3 पे, ऐसे रहता है, उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया चने की बात। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें टोटल फूड ग्रेन। अब कुल जो अनाज होता है, टोटल अनाज जो होता है, ये इंडिया का डेटा है। यहाँ पर टोटल अनाज में एक ही स्टेट सबसे आगे है इस टाइम पे, वो है उत्तर प्रदेश, और काफी आगे है,
देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश 59.29 मिलियन टन का उत्पादन करता है अगर टोटल अनाज जो है उसको इंक्लूड किया जाता है टोटल खाद्यान्न को। सेकंड नंबर पे यू कैन सी मध्य प्रदेश, फिर से मैंने कहा ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पे हमेशा रहता है क्योंकि बड़ा स्टेट है। यूपी के बाद में मध्य प्रदेश आएगा, मध्य प्रदेश के बाद में पंजाब आ जाएगा, ये इसका ऑर्डर है। और इनका जो टोटल प्रोडक्शन है वो भी आप देख सकते हैं मिलियन टन में। ठीक है, जितनी सारे हमारे इसमें अनाज होते हैं वो सब इंक्लूड है, खाद्यान्न में इंक्लूडेड है। ठीक है, यूपी, एमपी एंड पंजाब। नेक्स्ट अगला है पीनट। पीनट ये है वैश्विक डेटा, विश्व स्तर का डेटा है। यहाँ पे कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा उत्पादन कर रही है पीनट का, मूंगफली का। मूंगफली जो कि अभी सीजन चल रहा है, ठंड आती है तो लोग मूंगफली खाना बहुत स्टार्ट कर देते हैं। तो कौन है? चाइना। चाइना यहाँ पर आता है, सबसे नंबर 1 पे है। और चाइना का जो डेटा है वो सबसे ज्यादा भी है और रहने भी वाला है बहुत ज्यादा समय तक भी, क्योंकि आप देख पा रहे हैं पूरे विश्व का 38%, 38% जो है वो मूंगफली उत्पादन करता है चाइना। इंडिया सेकंड नंबर पे है बट डेटा बहुत कम है, 14% है, सिर्फ 14%, आधे से भी कम हम कह सकते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर पे इंडिया आता है मूंगफली का उत्पादन करने के लिए, उसके बाद है नाइजीरिया, देन यूएस है, फिर म्यांमार आता है, फिर आता है सेनेगल। तो ये हमारे ऑर्डर हो गए कंट्रीज का। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इंडिया का जो डेटा है, कौन सा स्टेट जो है सबसे नंबर 1 पे है, वो है गुजरात। इंडिया में जहां भी सबसे ज्यादा मूंगफली का उत्पादन किया जाता है वो है गुजरात स्टेट। आंखें बंद करके लगा देना ये ऑप्शन, क्योंकि गुजरात में सबसे ज्यादा होता है। गुजरात के बाद में आता है राजस्थान, देन आता है मध्य प्रदेश। अगेन यकीन की मध्य प्रदेश हमेशा फर्स्ट सेकंड थर्ड पे रहेगा ही रहेगा कहीं ना कहीं पे। ठीक है, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, ऑर्डर इसका ये हो गया। प्रोडक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है 4.64 मिलियन टन, 2.02 मिलियन टन एंड 0.99 मिलियन टन। मूंगफली की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, पीनट की, ये इंडिया का डेटा हो गया। चलो अगला आता है, अगला है कौन सा? ये है मस्टर्ड सीड। ठीक है, मस्टर्ड सीड सरसों का जो दाना होता है, छोटा सा होता है बिल्कुल सा। और मस्टर्ड सीड में ये वर्ल्ड लेवल का डेटा है। ठीक है, वर्ल्ड लेवल के डेटा में कौन सा जो देश है सबसे ज्यादा उत्पादन करता है मस्टर्ड का, तो आप बिल्कुल चकित रह जाएंगे कि ये नेपाल है। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस में कंफ्यूजन बहुत होता है कि अरे ये छोटा सा देश नेपाल, इससे बड़े बड़े कौन से, रशिया भी इससे नीचे आ रहा है, चाइना भी नीचे आ रहा है, कनाडा तो बहुत ही, मतलब कनाडा भी थर्ड नंबर पे आ रहा है, और इंडिया तो है ही नहीं लिस्ट में सरसों के उत्पादन में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बहुत ही ज्यादा इसमें उत्पादन होता है, 230.1 मिलियन जो किलोग्राम है यहाँ पर उत्पादन किया है। 2022 का डेटा है, बट यही अवेलेबल है इस टाइम पे, लेटेस्ट जो अवेलेबल डेटा है यही अवेलेबल है इस टाइम पे गूगल पे भी। सबसे नंबर 1 पे नेपाल है, और नेपाल जो है ये अभी भी 2022 में अगर ये 230.1 मिलियन टन किलोग्राम था, तो अभी भी आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है, सेकंड नंबर से भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है। रशिया सेकंड नंबर पे है, कनाडा उसके बाद में आता है, देन उसके बाद में अदर कंट्रीज हैं, मलेशिया, यूएस एंड म्यांमार। सबसे नंबर 1 पे नेपाल है, ध्यान दीजिएगा, ये है मस्टर्ड सीड सरसों। चलो अगला आता है इंडिया के डेटा पे। इंडिया में कौन सा स्टेट जो है वो मस्टर्ड सीड जो है उसको उत्पादन सबसे ज्यादा करता है, वो है राजस्थान डेटा। ठीक, राजस्थान का है 5.98 मिलियन टन। सेकंड नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश और थर्ड नंबर पे आता है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश अगेन हर समय पे कहीं ना कहीं रहेगा ही रहेगा मध्य प्रदेश। कंफ्यूजन बहुत होगा, इस वजह से जब भी आप इस वीडियो को देखें तो अपनी एक कॉपी बना ले, एक पेज में ही सारा सब कुछ नोट करें, चाहे उसका अवरोही क्रम हो, आरोही क्रम हो, कैसे भी रहे, एक पेज में रखना। एग्जाम से पहले जस्ट इस पेज को उठाना और पढ़ के चले जाना, बस। उसके बाद भूलना है तो भूल भी सकते हो। फर्स्ट नंबर पे आता है राजस्थान, राजस्थान के बाद में है यूपी, यूपी के बाद में है एमपी, मस्टर्ड एंड रेपसीड के उत्पादन में। अब आते हैं हम लोग सनफ्लावर। सनफ्लावर सूरजमुखी का जो बीज होता है, यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा, सूरजमुखी का बीज इस तरीके का दिखाई देता है। तो सूरजमुखी का जो बीज है, इसके उत्पादन में वैश्विक डेटा के हिसाब से देखा जाए कौन सा देश सबसे ज्यादा उत्पादन करता है इसका, वो है रशिया। रशिया सबसे नंबर 1 पे है, यूक्रेन नंबर 2 पे है। ये 2023-24 का डेटा है। अभी जो भी कन्फ्लिक्ट चल रहा है वहां पे, उसको कंसीडर ना करते हुए अभी तो आने वाला डेटा है उस पर तो इफेक्ट पड़ने ही वाला है डेफिनेटली यूक्रेन के डेटा पे। लेकिन फिर भी अगर 2023-24 के डेटा के हिसाब से देखा जाए तो ये लेटेस्ट डेटा है, कितना 17.1 और 15.5 मिलियन मीट्रिक टन का उत्पादन वहां पे होता है। रशिया नंबर 1 पे है, यूक्रेन नंबर 2 पे है, देन आता है यूरोपियन यूनियन। अगर यूरोपियन यूनियन को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, सिर्फ देशों की बात की जाएगी, तो अर्जेंटीना थर्ड नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया सूरजमुखी के बीज। फिर आता है चाइना, देन टर्की। इंडिया में कम होता है उत्पादन।
नेक्स्ट, अब आते हैं इंडिया के डेटा पर। अब आप इंडिया का डेटा ही देख लें, ये 0.07, 0.03, 0.02 सबसे ज्यादा जो उत्पादन भी हुआ है जिन स्टेट्स में फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड में, कर्नाटक, हरियाणा और उड़ीसा में, उसमें भी बहुत ही कम है। ठीक है, 0.07 मिलियन टन, बहुत ही कम होता है ये चीज। ठीक है, चलो ये स्टेट्स बस पता कर लीजिए, कर्नाटक है, हरियाणा है और उड़ीसा इसमें आता है इंडिया के स्टेट्स में, इंडियन डेटा। चलो नेक्स्ट ये अगेन वर्ल्ड लेवल का डेटा। वर्ल्ड लेवल का डेटा किस चीज का है? ये है हमारे सोयाबीन का। सोयाबीन की जो बीन्स होती हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, दिख रही होगी आपको इमेज में। इसमें सबसे नंबर 1 पे कौन सी कंट्री आती है? वो है ब्राजील। ठीक है, ब्राजील सबसे ज्यादा उत्पादन कर रहा है, दैट इज 40% ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ दिस सोयाबीन। पूरे विश्व का 40%, बहुत ज्यादा उत्पादन कर रहा है। ठीक है, आप देखिए डिफरेंस कितना ज्यादा है। उसके बाद आता है यूनाइटेड स्टेट्स, यूएस के बाद है अर्जेंटीना, देन चाइना, देन उसके बाद में आता है इंडिया। इंडिया आता है 5वें नंबर पे, 3%, विश्व का 3% इंडिया करता है और विश्व का 40% जो है वो ब्राजील करता है। बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ये देखिए ब्राजील। ठीक है, सोयाबीन के उत्पादन के लिए ब्राजील, यूएस, अर्जेंटीना, चाइना, इंडिया एंड पराग्वे। अब आते हैं इंडिया के डेटा पर। इंडिया में कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा उत्पादन करता है सोयाबीन का? वो आता है मध्य प्रदेश। अगेन यू कैन सी मध्य प्रदेश यहाँ पे फिर से फिट हो गया आगे। मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है। क्यों ऐसा है? क्योंकि इन स्टेट्स का जो एरिया है, एग्रीकल्चरल एरिया, वो ज्यादा है, दैट इज वाई ओनली। ठीक है, एग्रीकल्चरल एरिया, कृषि योग्य जो भूमि होती है वो ज्यादा होती है, और पानी की उपलब्धता अगर है उस जगह पे तो डेफिनेटली ये उगाए भी जाते हैं सोयाबीन। तो 5.47, 5.23, 11.17 ये इसका मिलियन टन का डेटा है। एमपी नंबर 1 पे, महाराष्ट्र, देन राजस्थान। आपको अगर जो भी डेटा यहाँ पे आ रहा है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। मैं यहाँ पे साइड में हो जाऊंगा, आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सोयाबीन का इंडिया का डेटा है। अगला आता है यहाँ पर चीनी। ठीक है, वैश्विक स्तर पर चीनी का जो उत्पादन है वो कौन कौन से देश कर रहे हैं, टॉप लेवल पे जो आ रहे हैं, उसमें ब्राजील सबसे नंबर 1 पे आ जाएगा, 25% ब्राजील करता है। सेकंड नंबर पे आता है इंडिया, सेकंड नंबर पे आता है इंडिया, विश्व का 19% का उत्पादन कर रहा है इंडिया, वर्ल्ड लेवल पे 19%। ठीक है, और यहाँ पर हम खपत भी बहुत करते हैं, हम लोग इसको कंज्यूम भी बहुत ज्यादा करते हैं, तो एक्सपोर्ट डेटा जो है वो, एक्सपोर्ट जो है वो कम कर पाते हैं इंडिया वाले। सेकंड नंबर पे आता है इंडिया। थर्ड नंबर पे अगर यूरोपियन यूनियन को इंक्लूड करना है तो ये आ जाएगा, अगर नहीं करना है यूरोपियन यूनियन को इंक्लूड तो चाइना आ जाएगा। तो चाइना अभी हमसे बहुत पीछे है, यू कैन सी 19 से 5%, ये डिफरेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये हमारा चाइना इसमें हमसे पीछे है शुगर के उत्पादन में। अब आते हैं इंडिया के डेटा पे। इंडिया में शुगर केन का डेटा आता है, गन्ने का उत्पादन का डेटा आता है। ठीक है, तो गन्ने के उत्पादन में सबसे ज्यादा नंबर 1 पे कौन सा स्टेट रहेगा? वो है उत्तर प्रदेश। सेकंड नंबर पे कौन सा रहेगा? वो रहेगा महाराष्ट्र। और थर्ड नंबर पे कर्नाटक। यूपी सबसे नंबर 1 पे है, डबल, लगभग डबल जो है डेटा आपको देख पा रहे हैं यहाँ पर मिलेगा आपको, 205.56 मिलियन टन। और महाराष्ट्र का है 112.09, और उसके बाद में आता है कर्नाटक का, थर्ड नंबर पे आ रहा है। ठीक है, 41.81। तो ये हो गया शुगर केन का डेटा, शुगर केन प्रोडक्शन का डेटा हो गया। ठीक है, इंडिया के लिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है वैसे। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, गन्ने में ये डेटा इंपॉर्टेंट है। जो चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है सारी मैंने इंक्लूड करी है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अपने डायरी में नोट कर सकते हो, जैसा भी करना है कर सकते हो। बस ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम से पहले देख लीजिएगा, अभी नोट्स बना लीजिए, या फिर पूरा नोट्स बनाना है आपको शुरुआत से अंत तक। कोई भी चीज ऐसा पूछ सकते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन तो डेफिनेटली रखे ही रखे रहते हैं इसमें। वर्ल्ड लेवल का कपास का उत्पादन देते हैं। ठीक है, कपास को कैसे हम लोग इसमें प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन तो हो जाता है, उसके बाद में इसको यूज में कैसे लाते हैं, तो जो यूनिट होती है इसकी वो होती है बेल्स। ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे, वैश्विक स्तर पर अगर हम बात करें तो इसमें जब उत्पादन किया जाता है, उत्पादन करने के बाद में एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो सारा किस में रहता है? बेल्स में रहता है। ठीक है, बेल्स इसको बोलते हैं। इस तरीके का एक गट्ठर होता है और उसका एक जो वेट है वो निर्धारित रहता है। ठीक है, कितने पाउंड का वो वेट होगा वैश्विक स्तर पे। तो सबसे नंबर 1 पे कौन सा देश है उत्पादन करने वाला? वो है चाइना। सेकंड नंबर पे आता है इंडिया। पूरे विश्व का 24% जो है वो इंडिया, चाइना करता है, 22% जो है वो इंडिया करता है। ठीक है, 24%, 22%। तो इंडिया इसमें लगभग अचीव कर लेगा एक समय पे, डेफिनेटली ऐसा होगा कि अचीव कर लेगा। इंडिया सेकंड नंबर पे आता है। देन उसके बाद आता है ब्राजील, यूनाइटेड स्टेट्स, पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सेकंड नंबर पे यहां पर इंडिया आ रहा है। ये हो गई वैश्विक स्तर की बात। अब आते हैं इंडिया के डेटा पर कि इंडिया में कौन सा जो स्टेट है वो सबसे ज्यादा उत्पादन कर रहा है कपास का? वो है गुजरात।
गुजरात किसमें देखा था हमने सबसे नंबर 1 पे, वो था मूंगफली के उत्पादन में। ठीक है, मूंगफली के उत्पादन के बाद में अब फिर से आया है गुजरात, ये है कपास के उत्पादन में, कॉटन के उत्पादन में सबसे नंबर 1 पे रहता है। उसके बाद है महाराष्ट्र, उसके बाद में है तेलंगाना। ऑर्डर देख लीजिएगा, ये जो रैंकिंग है ये इंपॉर्टेंट है। सबसे नंबर 1 पे है गुजरात, उसके बाद में महाराष्ट्र, उसके बाद में आता है तेलंगाना। ठीक है, इसका उत्पादन जो है वो कैसे होता है, ये इसमें इंडिया में जो यूनिट आती है वो है वो भी आती है इसमें बेल्स में रहेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो बेल्स है वो 170 किलोग्राम का एक बेल होता है, 170 किलो का एक बेल होता है, मतलब एक पूरा गट्ठर होता है इस तरीके का। जैसे आप यहाँ पर एक गट्ठर देख पा रहे हैं, पूरा रखा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, 170 किलो का एक गट्ठर होता है। तो इस हिसाब से कितने कितने प्रोडक्शन होते हैं बेल्स के, वो यहाँ पे लिखा है। गुजरात में 9.06 मिलियन बेल्स हुए, तो एक बेल में कितना है, 170 किलोग्राम, और टोटल कितने बेल्स हुए, 9.06 मिलियन बेल्स हुए। तो ये इसमें सबसे नंबर 1 पे गुजरात आएगा, देन महाराष्ट्र, देन तेलंगाना। ये यूनिट काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी एक बार समझ लीजिए क्या होता है 2023-24 के डेटा में, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अब आते हैं चाय पर, टी। चाय के उत्पादन में पूरे विश्व में कौन सा देश सबसे आगे रहेगा, आप सभी को पता है चाइना ही रहने वाला है उसमें। चाइना सबसे नंबर 1 पे है। सेकंड नंबर पे आता है इंडिया, भारत देश इसमें सेकंड नंबर पे आता है वैश्विक चाय के उत्पादन में। ठीक है, तो ये कितने टन का उत्पादन है, ये 900,000 टन जो है इसका, इसमें चाय का उत्पादन किया जाता है। देन उसके बाद है अफ्रीका का देश कीनिया, श्रीलंका, टर्की एंड इंडोनेशिया। ये हमारा ऑर्डर है, हमें फर्स्ट एंड सेकंड उतना याद कर लोगे उतना काफी रहेगा। इंडिया जो है सेकंड नंबर पे आता है इसमें। अब इंडिया के लेवल पे, इंडिया में कौन सा स्टेट आएगा भाई, इंडिया में सबसे नंबर 1 पे कौन सा स्टेट है, डेफिनेटली सभी को पता है असम जो है सबसे नंबर 1 पे रहने वाला है। ठीक है, असम सबसे नंबर 1 पे रहता है। सेकंड नंबर पे आता है वेस्ट बंगाल, और थर्ड नंबर पे आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु, यहाँ पर कर्नाटक नहीं है, केरल नहीं है, यहाँ पर तमिलनाडु आता है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड में हमारे ये स्टेट्स आते हैं चाय के उत्पादन में। असम तो सबसे नंबर 1 पे रहेगा, वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग यहाँ पे पड़ता है वेस्ट बंगाल में, तो ये इसका ऑर्डर हो गया चाय के उत्पादन के लिए। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। चलो नेक्स्ट इज, अब आते हैं कॉफी पर। वैश्विक कॉफी का जो उत्पादन होता है उसका कौन सा देश सबसे ज्यादा उत्पादन कर रहा है, वो है हमारा ब्राजील। ब्राजील देश में लगभग 39% और वी कैन से 40% जो है इसका उत्पादन कर रहा है ब्राजील। उसके बाद आता है वियतनाम, इंडिया इसमें कहीं पर नहीं आ रहा है। वियतनाम है, कोलंबिया है, इथियोपिया है, इंडोनेशिया है और युगांडा है। इंडिया में अच्छी खासी वैरायटी का कॉफी तो उत्पादन किया जाता है, लेकिन यहाँ पर उत्पादन उतने लेवल का नहीं होता है, उतना हाई उत्पादन नहीं होता है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड याद कर लीजिएगा, ब्राजील, वियतनाम एंड कोलंबिया, कॉफी के उत्पादन में ये है वैल्यूज। नेक्स्ट, इंडिया में कौन सा स्टेट जो है वो ये टोबैको का उत्पादन कर रहा है। ठीक है, तो तंबाकू का जो उत्पादन है इंडिया में, सॉरी वर्ल्ड लेवल पे, वो कौन सा देश कर रहे हैं, चाइना जो है सबसे नंबर 1 पे करता है। ठीक है, चाइना सबसे ज्यादा उत्पादन करता है तंबाकू का। उसके बाद में आता है इंडिया, ये इंपॉर्टेंट डेटा है, देख लीजिएगा। थर्ड नंबर पे आता है ब्राजील एंड उसके बाद में आता है जिम्बाब्वे। तंबाकू के उत्पादन में ऐसा डेटा आपको देखना है चीज। इंडिया में एक्चुअली इससे पहले जो था कॉफ़ी है, तो कॉफ़ी का उत्पादन उतना ज़्यादा होता नहीं है, एंड इंडियन बजट में जो डेटा है वो भी उतना इम्पोर्टेंट लगा नहीं, क्योंकि उतना ज़्यादा उत्पादन रहता नहीं है किसी भी राज्य के, या फिर कई सारे जितने भी राज्य हैं जहाँ पे उत्पादन होता है उसके राजस्व में उतनी ज़्यादा वृद्धि नहीं होती है उससे। ठीक है, तंबाकू के उत्पादन में वैश्विक स्तर पर चाइना सबसे नंबर 1 पे आ जाएगा, इंडिया सेकंड नंबर पे आएगा, ब्राजील थर्ड नंबर पे आएगा, उसके बाद में है जिम्बाब्वे। ठीक है, तंबाकू के लिए। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर इंडिया और चाइना ये बहुत बड़ा चंक बनाते हैं एशिया महाद्वीप में। ठीक है, तो एशिया महाद्वीप से, एशिया पैसिफिक जो महाद्वीप है उससे कितना आता है, 61% एक्सपोर्ट जो होता है यहां से हो जाएगा, 61%। ग्लोबल मार्केट साइज कितना है, 873.2 बिलियन डॉलर का, कि बहुत बड़ा डेटा होता है, बहुत ज्यादा होता है। तंबाकू जो है हर चीज में यूज होता है ना, आपके जो सिगरेट्स हैं है ना, उन सब में यूज होगा। टोबैको का यूज हर जितने भी नारकोटिक्स वाली चीजें होती है ना, उन सब में ऐसा होता है, यूज होता है। वर्ल्ड एक्सपोर्ट इंडेक्स 59 है, ये 2023 का डेटा है इनसाइट्स में। और ग्रोथ रेट कितना है, 2.5% का ग्रोथ रेट है इसमें, 2.5% का। किस चीज में, एक्सपोर्ट करने में, एक्सपोर्टिंग होती है इसमें, प्रोडक्शन उसी हिसाब से बढ़ रहा है। जितना भी इसमें कंजम्पशन होता है उतना ही ज्यादा क्या होगा, प्रोडक्शन लेवल पे, उत्पादन लेवल पे वृद्धि भी होती है। ठीक है, CAGR का क्या मतलब होता है, क्यूमुलेटिव ग्रोथ रेट। ठीक है, इसमें क्यूमुलेटिव का मतलब होता है कि जैसे जैसे आप
अगर महीनेवार देखेंगे या फिर आप क्वार्टर्स में देखेंगे, हर 3 महीने में देखेंगे, तो ये वृद्धि लगातार होती रहती है। इस चीज को यहाँ पर 2.5% का दिखाया गया है। ठीक है, सिगरेट आप देख पा रहे हैं, तंबाकू का यूज उसमें सबसे ज्यादा होता भी है। चाइना सबसे नंबर 1 पे, इंडिया सेकंड नंबर पे आता है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये जो डेटा थे वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं हमारे। जितना भी चीजें हैं इतना देख लीजिएगा, इतना सफिशिएंट है वैश्विक स्तर पर और इंडिया के लेवल पे मैंने कवर किया है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। और क्वेश्चन यही पूछ रहा है, इसी जो अभी मैंने आपसे डेटा कवर किया था उसी से ही ये क्वेश्चन भी बनाया है मैंने। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव द हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड। चीनी का जो उत्पादन करने वाला, सबसे सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है इसमें? भारत, चीन है, ब्राजील है या फिर क्यूबा है। आपको इसमें से ऑप्शन देना है। ऑप्शन मैंने दिया हुआ है, इसका आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। जरूर आंसर दीजिएगा, शुरुआत से अंत तक पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपको कहाँ पे मिलेगा? वो मिल जाएगा आपको लर्न एंड ग्रो विद अभिषेक इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और डिस्कशन ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ईमेल आईडी है यहाँ पर, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं किसी भी समस्या के लिए। अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो आप इस क्यूआर कोड को भी स्कैन कर सकते हैं और इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है ये डेटा। और आपने अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं और आप तैयारी करना चाहते हैं स्टेट पीसीएस एग्जाम्स की, तो उसमें 25 जो डेट है, 25 तारीख जो है, उसको एक महा लॉन्च इवेंट हमारा होने वाला है। इस संकल्प बैच के लिए, प्री और मेंस के लिए ये फाउंडेशन बैच लाया जाएगा। किसी भी स्टेट से आप बिलोंग कर रहे होंगे, सारे फैकल्टीज जो हैं आप सभी को जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं वो आपको बताएंगे, सारी चीज़ें इन्फॉर्म भी करेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सारे सब्जेक्ट्स इसमें होंगे, 1000+ आर्ट्स की क्लासेस होने वाली हैं। बस ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि जो भी इसमें रिक्वायरमेंट आपको होती है किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए, एवरीथिंग वी विल प्रोवाइड। कंटेंट, टेस्ट सीरीज, मेंस की आंसर राइटिंग, मेंटरशिप मिलने वाली है, लेक्चर्स रहेंगे, लेक्चर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाएंगे। तो बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपको तैयारी करनी है तो स्टडी IQ पीसीएस पूरी तरीके से हेल्प करने वाला है और मेरा तो पूरा सपोर्ट रहेगा ही रहेगा आपके पास। बस ये कोड लगाना मत भूलिएगा, AKS लाइव कोड, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा। 25 डेट है, उससे पहले आप एडमिशन ले लेते हैं तो अच्छा रहेगा। बैच स्टार्ट हो रहा है 25 को, 25 तारीख को, 25 नवंबर को, संकल्प बैच 10। ठीक है, अगर आपको इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको नीचे एक नंबर दिया हुआ है, वहां पे आप कॉल भी कर सकते हैं और AKS लाइव कोड जो है उसको लगाएंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारे कोड्स होते हैं तो उन कोड से मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलता, AKS लाइव कोड से मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, चलो ये होगी बात इस वीडियो की। BPSC चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, BPSC स्टडी IQ चैनल को, और सारे अपडेट्स के लिए बेल आइकन भी दबा सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर एवरीवन, गुड बाय।